हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द zeros ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में हमें कुछ 6 एक्सप्रेशन गिवन है, 6 एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन में हमें जीरोज निकालने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट की। ठीक है, सो इसके अगले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 करेंगे। सो इन द पार्ट 3 एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 6x² - 3 - 7x। इसके हमें जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके एबीसी निकालते हैं। सो हियर p ऑफ x, यहाँ पे वेरिएबल x है इसलिए p ऑफ x। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर कोई भी पॉलिनोमियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो पहले बड़ी वाली जो पावर है वो टर्म लिखो 6x², उसके बाद -3 को लास्ट में और 7x -3 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो और एबीसी निकालो। सो नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। सो हेंस a इज इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट 6, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे साइन के साथ लेना, ये मिस्टेक ना हो, ध्यान रखना, -7 एंड c लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट टर्म -3 साइन के साथ। ठीक है, चलो अब इसके फैक्टर निकालते हैं। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब जीरोस निकालने के लिए जो नंबर है a एंड c का, उसका मल्टीप्लिकेशन करो। a एंड c मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे। तो 6 × 3 18, 6 × 3 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर निकालो कि या फिर उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके -7 आंसर आता हो। ठीक है, सो 18 कौन से टेबल्स में आते हैं? एक तो 18 × 18, 18 × 1, ठीक है, खुद के टेबल में आता है। उसके बाद 3 × 6 और 6 × 3, ठीक है। उसके बाद 9 × 2 या फिर 2 × 9, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 18 आता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब इन दो नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे b आना चाहिए। b क्या है? -7। अब 18 - 1 या फिर 1 - 18, यहाँ पे -7 नहीं आता, तो ये कैंसिल। अब 3 - 6 और 6 - 3, ठीक है, यहाँ पे -7 नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ पे 9 - 2 7 आ सकता है, ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो मैंने आपको अगले पार्ट में भी बताया, इसको फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो 6x², और एंड टर्म को साइन के साथ एज इट इज लिख लो -3 = 0। अब इसको 9 और 2 को यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके हिसाब से लिख लो 9x और 2x। अब अगर यहाँ पे माइनस की साइन है, अगर b जो है वो माइनस है, तो आपको जो बड़े वाला नंबर है इन दोनों में से उसके आगे माइनस करना है, एंड सेकंड वन इज प्लस, ठीक है। सो -9 + 2 = -7। अब इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो। तो फर्स्ट में से 3x कॉमन निकलेगा, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 2 × 3 6, और 2x में से एक x को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा 1x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 6x² माइनस यहाँ पे x तो निकाल लिया और 3 × 3, तो एक 3 निकाल लिया तो अंदर बचा 3।
अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो 1, सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस दो टर्म्स में से जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो कॉमन निकल सकता है, देयरफॉर 2x माइनस 3 एंड यहाँ पे 3x प्लस 1 रह जाता है। अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, एक 0 हमें मिला 3/2। अदर साइड 3x इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो दूसरा 0 माइनस 1/3। तो देयरफॉर 0 इज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3/2 एंड माइनस 1/3। तो ये हमारा एक आंसर मिल गया, जीरोस फाइंड हो गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब ये जीरोस मिले, इसके और इसके कोएफिशिएंट है ABC, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाया था कि क्या होता है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। सो रिलेशन बिटवीन the zeros and the coefficient। ठीक है, सो लेट अल्फा एंड बीटा सपोज करेंगे, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of given polynomial। ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरो से ऐसा हमने सपोज किया, तो यहाँ पे 2 0 है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक है, अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे। पहले सम ऑफ जीरोस, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा यहाँ पे 3/2 प्लस एज इट इज बीटा यहाँ पे माइनस 1/3। अब ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज b है -7 और a 6। ठीक है, ये b क्या है, x का कोएफिशिएंट एंड a x² का कोएफिशिएंट। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले ही निकाल लिए थे। अब आगे बढ़ो, सो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस एज इट इज 2 इंटू 1 2, और नीचे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 7/6। ये हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद माइनस एज इट इज, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है, और डिवीजन में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे माइनस की साइन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ओके, सो यहाँ पे 6 कैंसल, 9 minus 2 is equal to 7, so 7 is equal to 7, LHS is equal to RHS। so यहाँ पे सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c है वो कांस्टेंट टर्म है और a x² का कोएफिशिएंट, सो 3/2 इंटू माइनस 1/3 इज इक्वल टू c -3 एंड a 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 3 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बचा -1/2, और यहाँ पे ये 3 से कैंसिल होगा, 3 इंटू 2, सो 3 कैंसिल, 2 बचा, सो -1 ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो यहाँ पे पार्ट 4 में एक एक्सप्रेशन गिवन है 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। सो पहले हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 4u², सॉरी यहाँ पे p ऑफ u 4u² प्लस 8u, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इज इक्वल टू हम 0 लेंगे, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। p ऑफ u इज इक्वल टू au² प्लस bu प्लस c, सो हेंस a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c 0, ठीक है, कांस्टेंट कुछ दिया नहीं है तो हमने 0 ले लिया। अब इसके फैक्टर निकालते हैं। नाउ टेक p ऑफ u इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए इसके फैक्टर निकालने थोड़े इजी है। ये सिंपल सा एक टर्म है, दो टर्म में से जो कॉमन निकलता है वो बाहर निकाल लो। तो इन दोनों टर्म्स में से एक तो 4 निकलेगा, 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे 2 × 4, ठीक है, और एक निकलेगा u। अंदर क्या बचा, यहाँ 4 तो निकाल लिया, अंदर कुछ नहीं, 2u में से एक u बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा u प्लस एज इट। यहाँ पे 4 × 2, 4 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 2 और u को भी बाहर निकाल लिया इक्वल टू 0। अब इस टर्म को 0 के साथ और इस टर्म को भी 0 के साथ, सो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0/4, सो u इज इक्वल टू 0, एक 0 में मिला 0, यहाँ पे u इज इक्वल टू -2। देयरफॉर the zeros of given polynomial is 0 and -2, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन में या फिर मतलब वेरीफाई करना है हमें रिलेशन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का। सो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of this given polynomial, ठीक है। अल्फा एंड बीटा हमने सपोज कर लिया कि ये अल्फा एंड ये बीटा है, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो पहले हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जैसे हमने आगे किया सेम एज अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, अब -b तो माइनस एज इट इज एंड b8 a4, ठीक है। यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस एज इट इज, ये 2 से कट होगा, सो -2। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, so alpha into beta is equal to c/a, so 0 into -2, यहाँ पे c जो है कांस्टेंट 0 लिया हमने, so 0/4, so ये भी 0 मल्टीप्लिकेशन के साथ 0 है और यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 मतलब ये भी 0, so LHS is equal to RHS, so ये भी वेरीफाई हो गया। तो बस आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गई, ये 4th पार्ट है जो बहुत इजी था, ठीक है। थैंक यू।